हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप शरारा कटिंग करना और सिलना सीखेंगे। ये जो आप ब्यूटीफुल सा शरारा देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 मीटर कपड़े में फुल घेरदार शरारा बनकर तैयार हुआ है और ये बनाना भी बहुत ही ईजी है। कुछ ही मिनटों में ब्यूटीफुल सा शरारा बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 मीटर कपड़ा है, देखिएगा आपको नाप कर दिखा देते हैं। और कपड़े को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है, देखिएगा। इसको हमने विड्थ वाइज यानी अर्ज में फोल्ड किया है। जिस तरीके से कपड़ा हम मार्केट से लेकर आते हैं वैसे ही हमने इसको फोल्ड करके बिछाया है। अब इधर वाली साइड हमारी बंद है और इधर खुली साइड है, तो जो हम कटिंग स्टार्ट करेंगे वो हम खुली साइड से करेंगे। सबसे पहले शरारा का हम टॉप पार्ट निकालेंगे, तो 2 इंच पर हम निशान लगा देंगे बेल्ट के लिए यानी नेफा, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अब इससे नीचे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ जो लंबाई लेंगे हम वो घुटने तक की लेंगे। यहाँ घुटने तक की लंबाई हमारी है 17.5 इंच, पर आधा इंच हम इसको नीचे जब हम बॉटम अटैच करेंगे तो सिलाई मार्जिन में जाएगा, उसके लिए रखेंगे। तो 18 इंच पर हमने निशान लगा दिया है लंबाई का। अब इन दोनों निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर के निशान के लिए हमें अपने हिप राउंड का चौथाई भाग लेना होगा। तो आपके हिप का जितना भी मेज़रमेंट हो उसका आप चौथाई भाग निकाल कर 3 इंच लूजिंग ऐड करके निशान लगा लीजिए। हमारे मेज़रमेंट में हिप साइज है 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग निकालेंगे। देख लीजिएगा, अगर आपको चौथाई भाग निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके आप चौथाई भाग निकाल लीजिए। तो 38 का चौथाई भाग 9.5 इंच आया है। हम यहाँ पर 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, इसी में हमारा सिलाई मार्जिन भी आ जाएगा, तो ये 12.5 इंच हो जाएगा। 12.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। बेल्ट का जो निशान है यहीं पर लगाना है, ये हम ऊपर नहीं लगाएंगे। तो जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही हम आसन रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाया है, आसन भी हम 12.5 इंच ही लेंगे और इन दोनों निशान को हम मिला देंगे। इसके बाद इस निशान से आगे की साइड 2.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे यहाँ से, और यहीं से हम क्रॉच की गुलाई देंगे। इस निशान को सीधा कर देंगे, यहाँ से हल्की सी गुलाई देंगे। ये आसन का निशान हो गया है। अब इसके बाद ये घुटने से ऊपर का हम निशान लगाएंगे। तो इसके लिए सिंपल आपको अपने घुटने से 1 इंच ऊपर, या आपको इससे ज़्यादा ऊपर पसंद हो तो वहाँ से आप ये इस तरीके से राउंड में नाप ले लीजिएगा। हमारे मेज़रमेंट में ये नाप है 18 इंच, तो 18 का हम आधा करेंगे, 9 इंच आएगा। 9 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे। ये अब इससे आगे हम 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे और इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। 1 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। इस निशान पर हमें कटिंग करनी है। शरारा के टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है हमारा, इसको हम अलग कर लेते हैं। अब इस कपड़े को टॉप पार्ट से मिलाकर रखेंगे ये इस तरीके से, और कपड़े की जो बंद साइड है वो इधर रखेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो शरारा की जो टोटल लंबाई है वो हम रखेंगे 37 इंच, और लंबाई का निशान हम ये जो बेल्ट का निशान है हमारा, इससे नीचे की साइड ही लगाएंगे। और यहाँ से जब हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा, और नीचे हमें लेस अटैच करनी है तो आधा इंच मार्जिन हमारा नीचे भी जाएगा। तो 37 इंच पर लंबाई का निशान लगाने के बाद 1 इंच हम इसको और एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसको कट करके निकाल दीजिए, आप अपनी लंबाई के हिसाब से उसको रखिएगा। अब नीचे से कपड़ा जुड़ा हुआ है उसको भी अलग कर लेते हैं। देखिएगा 2 पार्ट हमारे हो गए हैं। यहाँ जो हमारा फिटिंग का निशान था वहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगाएंगे। अब ये जो कपड़ा बचा है इसको हम सीधा करके इस कपड़े में ही अटैच कर देंगे, जिससे हमारे गैदर्स और बढ़ जाएंगे। ये कपड़े की भी 4 तह हैं। 2 तह को ऊपर वाले पार्ट में और 2 को नीचे वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। ये इस तरीके से उल्टे सीधे कपड़े का हमें ध्यान रखते हुए अटैच करना है। कपड़े को हमने दोनों पार्ट में अटैच कर लिया है।
इससे हमारी प्लेट्स और ज़्यादा पड़ जाएंगी। अब हम पूरे कपड़े पर एक लंबी सिलाई लगाएंगे सिंपल, ये इस तरीके से, और इसी सिलाई से हमें गैदर्स बनाने हैं। तो मशीन की चाल को हमने बढ़ा लिया है और अब हमें आधा इंच कपड़ा ऊपर छोड़ते हुए सिंपल ऐसे ही सिलाई लगा देनी है पूरे कपड़े पर। इस पर हमें रनिंग स्टिच लगानी है, यानी लंबी सिलाई। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है दोनों पार्ट पर। अब हमें गैदर्स बनाने हैं। तो गैदर्स बनाना बहुत ही ईजी है। ये देखिएगा, ये जो हमारा धागा होता है निकला हुआ, उसको एक धागे को हम हल्के हाथ से इस तरीके से खींचते जाएंगे। जब हम इसको खींचेंगे तो आप देखिएगा इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स पड़ती जाएंगी। तो जब हम गैदर्स बना लेंगे तो हम एक बार इसको इस तरीके से नाप कर देख लेंगे कि जो बॉटम है हमारा वो टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। उसी हिसाब से हम गैदर्स बनाएंगे। ये इस तरीके से सिंपल धागे को खींचते जाएंगे और जो प्लेट्स हमारी पड़ रही हैं उनको पीछे की साइड खिसकाते जाएंगे। अब ये देखिएगा पूरी कपड़े पर हमने गैदर्स बना ली है। एक बार हम टॉप पार्ट से इसको नाप कर देख लेते हैं। अगर ये थोड़ा बड़ा होता है बॉटम पार्ट तो इसको एक दो गैदर्स और बना के छोटा कर लीजिएगा, और थोड़ा छोटा होता है तो गैदर्स आप खोल लीजिएगा। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम गैदर्स बनाएंगे। तो पहले हम इसका आसन अटैच कर लेते हैं। कपड़े की सीधी साइड हमने अंदर कर ली है। अब यहाँ आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें दोनों आसन की सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो आसन की सिलाई है उसको बीच में कर लेंगे यहाँ। और अब हमें नेफा फोल्ड करना है। तो यहाँ से 1 इंच कपड़ा हम इलास्टिक के लिए छोड़कर तब आगे हमें सिलाई लगानी है। तो थोड़ा कपड़ा हमने अंदर फोल्ड किया है, फिर 1 सवा इंच कपड़ा और फोल्ड करते हुए इस तरीके से पूरी बेल्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और जो 1 इंच कपड़ा हमने छोड़ा था वहाँ से हमें इलास्टिक को डालना है। तो इलास्टिक डालने का फार्मूला होता है जितनी भी आपकी कमर हो उससे 4 या 5 इंच आप इलास्टिक कम लीजिएगा। अब यहाँ सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इलास्टिक को बेल्ट के अंदर पास करेंगे। ये देखिए इलास्टिक पड़ चुकी है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये इलास्टिक पर हमने सिलाई लगा ली है, देखिएगा। अब जो 1 इंच कपड़ा हमने खुला छोड़ा था उस पर भी हमें सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से इसको भी हम स्टिच कर देंगे। ये सिलाई लगा ली है। अब इलास्टिक को हमें 4-5 बार इस तरीके से खींचना है और इलास्टिक के बीचों बीच में हमें एक सिलाई लगानी है पूरी इलास्टिक पर। यह इस तरीके से कपड़े को खींचते जाएंगे और कपड़े के बीचों बीच में एक सिलाई हम लगा देंगे। इससे इलास्टिक में फिनिशिंग दिखती है। ये ऐसे ही हमें पूरी बेल्ट पर सिलाई लगा देनी है, देखिएगा। अब हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट की सीधी साइड ऊपर है, बॉटम पार्ट भी सीधी साइड से ही बिछाया है। अब हम इस तरीके से बॉटम पार्ट को उठाएंगे, देख लीजिएगा, और उल्टी साइड बॉटम पार्ट के ऊपर करते हुए यहाँ टॉप पार्ट पर हम पूरे राउंड में आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरीके से बॉटम अटैच हो जाएगा। ये देखिएगा हमने सिलाई लगा ली है। दूसरे पार्ट को भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने शरारा को सीधी साइड ऊपर करके बिछाया है। इसके ऊपर हमें ये इसी सिलाई पर दोनों पैरों पर लेस लगा देनी है और नीचे बॉटम पर भी हम लेस को लगाइएगा। हमने लेस स्टिच कर दी है। अब हम शरारा को उल्टी साइड से बिछाएंगे और ये बीच की सिलाई लगाकर शरारा को कंप्लीट करेंगे। दोनों आसन को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। देखिएगा सिलाई हमने लगा ली है। शरारा हमारा बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।